सोटोक्का लगी सोटोक्का, धरना पे मत बैठिए लोग, न तो मारम पिछवाड़ी में, समझ ल। पूरा बिहार के जनता तैयार बा, आ लाठी के वितरण हुई यदुवंशी सेना के तरफ से। कब बात कर रहे हैं, मतलब कि आप लोग शिक्षा ना दे करके लाठी का वितरण वो करिएगा? हक मांगने का, वो जब तलवार बांटा जा सकता है खुलेआम, ये भाजपा के लोग खुलेआम तलवार बांटने का कार्य करते थे, तो हम अपन लाठी बांटेंगे। और लाठी हथियार नहीं है, आत्मरक्षा की पहचान एक है। कड़ी है, पहचान है। मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अब भाजपा वाला कहीं साजिश करके कुकुर बिलार भेज दिया तो उसको मारेंगे ना जी। कुकुर बिलार को खदेड़ना है ना, तो इसीलिए लाठी रखना है हम लोग। आपका सत्ता आते ही आप आंख तरेर तरेर के बतियाइएगा। तो क्या करें, झुक के मने बैठ जाएं? नहीं बोलेंगे तो कहिए कि अरे ये मनमोहन सिंह है रे, ये नहीं बोलता है। नहीं बोलेंगे, चुपचाप रहेंगे तो ये राहुल गांधी है रे, इसको पप्पू कहो। और जब बोलेंगे तो चिरमिरी धर लिया। बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो लोग। लालू प्रसाद यादव जी शपथ ग्रहण के दौरान गंजी को कुर्ता के ऊपरे पहने थे। बिहार में महागठबंधन के सरकार के बन जाने के बाद में जब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की छापे पड़ती है, उसके बाद में तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आंख तरेर तरेर के कहते हैं कि जो इनका मुख्यमंत्री बनने का सपना टूटा है ना। तो इसी सब मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए हम भोजपुरी गायक और उसके अलावा यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव के पास आए हैं। सबसे पहले तो जो खेला करने जा रहे थे और खेला उनका हुआ नहीं, ये चलते कि नन मैच्योर आदमी रहे वो। खिलाड़ी कौन है? तेजस्वी भैया ना। क्रिकेट कौन खेलते थे? तेजस्वी यादव। आई जाके बीच में हुरु करे लगे तो ओकरा से खिलाड़ी बन जाइएगा? मंत्री थे जी, मंत्री है। अरे तो मंत्री तो उसे हमू बन सकते हैं, ये भी बन सकते हो, तो वो भी बन सकते थे। का सब लालू यादव बन जाएंगे, तेजस्वी यादव बन जाएंगे? नित्यानंद राय जो हैं ये भैंस दूहने की बात करते हैं। के दिन भैंस दूहते हैं? इनकरा तो दूह के बीजेपी वाला इनकरा सब कचूमर निकाल दिया है। ये भैंस दूहेंगे? कहते रहे कि फरियाली जी फील्ड में आकर के कई को दूध देता है। आइएगा, छोड़िए तेजस्वी जी को, छोड़ दीजिए। तेजस्वी जी तो भाई बहुत ऊपर की चीज़ है। अगर आपके वश की बात अगर है तो आइएगा, भैंस दूहिएगा। भैंस छोड़ दीजिए। आपको जब दूहना शुरू करेंगे ना नित्यानंद बाबू, कुछ जो दिमाग काम नहीं करेगा आपका, वही फ्रस्ट्रेशन आपका हो गया। चले थे बिहार के मुख्यमंत्री मतलब बने। ये कौन बात हुआ? एक बात बताइए, आपका सत्ता आते ही आप आंख तरेर तरेर के बतियाइएगा। तो क्या करें, झुक के मने बैठ जाएं? नहीं बोलेंगे तो कहिए कि अरे ये मनमोहन सिंह है रे, ये नहीं बोलता है। नहीं बोलेंगे, चुपचाप रहेंगे तो ये राहुल गांधी है रे, इसको पप्पू कहो। और जब बोलेंगे तो चिरमिरी धर लिया। बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो लोग। लालू प्रसाद यादव जी, आप सुने होंगे कि शपथ ग्रहण के दौरान गंजी को कुर्ता के ऊपरे पहने थे। तो इन्हें 15-17 साल से जो था वो ये बीजेपी वाले जो संघी लोग हैं, ये लोग सामंतवादी जो लोग हैं, ये लोग गरीब जनमानस को दबा करके रखना चाह रहे थे। तो न्यूटन का नियम है कि जितनी ज़्यादा प्रेशर से आप किसी वस्तु को जब दबाइएगा तो आज़ादी मिलते वो उतनी ही फ्रीडम में आना चाहता है और आता है। तो ये लोग नित्यानंद राय जी फिजिक्स पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े नहीं। नहीं पढ़े, नहीं पढ़े हैं। ये भैंस तो हैं दूहे की बात करते हैं खाली। तो तेजस्वी जी अब रोजगार की बात करते हैं। जब भैंस दूहता है वो नहीं पढ़ता है। तो जब यही बात है कि भैंस दूहता है जब नहीं पढ़ता है, तो फिर ये भैंस दूहने वालों को क्यों नहीं प्रमोट किए? और सब चीज़ में जब लगता है जीएसटी लगता है और कौन कौन क्या लगता है, टैक्स लगता है। आप बताइए कि जो दूध जो बेचने वाले लोग हैं, जो पशुपालन करने वाले लोग हैं, उनको सपोर्ट क्यों नहीं मिला? उनको सपोर्ट क्यों नहीं मिला? खाली कहे से होगा कि भैंस दुहे। जिस जगह से ये गुजरेंगे ना, उस जगह के तेजस्वी यादव मसीहा हैं। क्योंकि ये राजनीति करते हैं और तेजस्वी यादव जन सेवा करते हैं। अंतर दोनों में यही है। एक और बात जान लीजिए, कह रहे थे संजय जायसवाल, प्रमोद कुमार, उसके अलावा तमाम उनके दिग्गज नेता कह रहे हैं कि नून रोटी खाएंगे और बिहार से नीतीश और तेजस्वी को भगाएंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, नून रोटी के साथ मक्खन भी देंगे।
आप ठीक है, आपने देश को लूटा ऐसे कि नून रोटी ही खाने लायक देश बचा है। हम समझ रहे हैं आपकी भावना को, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। तेजस्वी जी की सरकार आ गई है, रोजगार भी होगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, उस पर नून रोटी के साथ सब्जियों मिलेगा और दालों मिलेगा। बर्दाश्त करो लोग, बर्दाश्त करा। बर्दाश्त के प्रतीक्षा का फल जो होता है वो बड़ा मीठा होता है ना। तो इन लोगों को बोलिए, और ये जो इतना उलबुला रहे हैं, उलबुलाने की ज़रूरत नहीं है। नून रोटी के साथ साथ और भी व्यवस्था करने में हम लोग लगे हुए, लेकिन शांति से रहिएगा था ना जी। खाली चिल्लाए जैसे भाड़ नहीं चिल्लाते रहिएगा तो उसे हो जाएगा। वेट कीजिए, 17 साल दिया गया ना आपको, तो 17 साल दिया गया तो आपने बिहार को और देश को इस कैटेगरी पे, इस लेवल पे लाकर खड़ा कर दिया कि आप ही को कहना पड़ रहा है कि नून रोटी खाएंगे। काहे खइबा नून रोटी हैं? काहे खइबा नून रोटी? खा बढ़िया बढ़िया चीज़। तेजस्वी जी अइले हैं, मुख्यमंत्री बनले, उप मुख्यमंत्री बनले हैं, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार बनल बा, सब कुछ व्यवस्था करी, इंतजार कर लो। एक और बात बताइए, आप कह रहे हैं कि इतना आप बोल रहे हैं, वो कहें कि 3 महीना से ज़्यादा ये सरकार चाचा भतीजा के ना चली, या 3 महीना बाद में ये लोग फिर सत्ता से बाहर हो जाए, कुर्सी पर वह लोग बैठे, तब कहला नून रोटी के टेंशन ले है। तो नून रोटी खा के दुबराइत रहो, फिर 3 महीना के बाद मलाई खाना। अच्छा, वही ना कर रहे हैं। जब ये लोग को जब यही लग रहा है कि 3 महीना चलेगा, तो 3 महीना कहा ला पेट में पेट फिरी उठल है। बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो भाई। 3 महीना ला मैंने इतना टेंशन हो गया, 3 महीना तेजस्वी नहीं पच रहा है। जब तेजस्वी 30 साल रहेगा तो लगता है कि पूरा खानदान में खत्म हो जाएगा। तो नहीं के हैं 30 साल क्यों रहा है मुख्यमंत्री के पद पर? तेजस्वी रहेंगे, कोई नहीं रहा। भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? भविष्यवाणी होने वाला है, कह रहे हैं कि वही तेजस्वी रहेंगे 30 साल कम से कम। 30 साल? हाँ, मुख्यमंत्री रहेंगे कम से कम। 32 साल का उम्र है। तो 62 जोड़ लीजिए, हम एकदम आपको 30 और 32 62 में रिटायर करेंगे वो। 62 में रिटायर करेंगे? हाँ, फिर वो जाएंगे देश की राजनीति में, जाएंगे प्रधानमंत्री बनेंगे। जेपी नड्डा पटना आए थे तो जानते हैं क्या बोले थे? कहते कि जितना रीजनल पार्टी है ना, ये राजद, जदयू, हम, वीआईपी, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, ये सब किसी का विरासत बिहार से ख़त्म कर देंगे और अकेले 200 सीट पर लड़ेंगे। आप भूल जाते हैं। जेपी नड्डा को जातिवाद या धर्मवाद का हड्डा काट लिया है, समझे? का हो नड्डा जी? बड़ी तू अइला बिहार में खेला, आज तक बैट पकड़े आता है? बैट पकड़े आता है? तेजस्वी छक्का मार दिए ना? छक्का मार दिए कि दोहर का छक्का मार दिए, मारेगा और पलट दिए पूरा। हड्डा हड्डा लोटत हुई छे सीना पर लोग के। धरना प्रदर्शन कर रहे थे जी बाहर में, जा करके जान दे दे, ओकरा से हमरा का फर्क पड़ता है। जिस समय बिहार के और देश के किसान धरना पे बैठे थे, जिस समय विद्यार्थी लोग धरना पे बैठे थे, जिस समय नौजवान लोग धरना पे बैठे थे, जिस समय डॉक्टर इंजीनियर धरना पे बैठे थे, उस समय इन लोगों को ऐसी से बाहर निकला जाता था। सोटोक्का लगी, सोटोक्का, धरना पे मत बैठे लोग, न तो मारम पिछवाड़ी में, समझ लो। पूरा बिहार के जनता तैयार बा, आ लाठी के वितरण हुई जदुवंशी सेना के तरफ से। कब बात कर रहे हैं? आप लोग शिक्षा ना दे करके लाठी का वितरण करिए। वो हक मांगने का, वो जब तलवार बांटा जा सकता है खुलेआम, ये भाजपा के लोग खुलेआम तलवार बांटने का कार्य करते थे, तो हम अपन लाठी बांटेंगे। और लाठी हथियार नहीं है, आत्मरक्षा की पहचान है, कड़ी है, पहचान है। मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अब भाजपा वाला कहीं साजिश करके कुकुर बिलार भेज दिया, तो उसको मारेंगे ना जी। कुकुर बिलार को खदेड़ना है ना, तो इसीलिए लाठी रखना है हम लोग। अच्छा।